जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व क्रमशः गतिमान है। वर्तमान वर्ष 2023 के 10 लक्षण महापर्व के जो हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, अब 2 ही दिन शेष हैं। 8 दिन हमारे वर्तमान 10 लक्षण महापर्व के निकल चुके हैं, तो क्रमशः हमारी तैयारी उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। ऐसे इस 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन्य धर्म। उत्तम आकिंचन्य धर्म का स्वरूप समझाते हुए कहा, जो अपनी ज्ञान दर्शन स्वरूप के अलावा अन्य पर द्रव्यों को किंचित मात्र भी अपना नहीं मानते, स्वयं पर द्रव्य रूप नहीं होते, उसे उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। दोबारा दूसरी चीज कही, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादि विकारी भाव वो मेरे नहीं हैं, ऐसा जानना, ऐसा मानना और आत्म स्वभाव के आश्रय से उन विकारी भावों को छोड़ना उत्तम आकिंचन्य धर्म है। उत्तम आकिंचन्य धर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे होता है। उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। यहाँ पर उत्तम आकिंचन्य धर्म में मोह राग द्वेष विकारी भावों को छोड़ने की बात कही जाती है, और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में आत्म स्वरूप में स्थिरता की बात कही जाती है। तो दोनों ही परिग्रह से रहित। आगे आ जाओ बेटा। क्या नाम है भैया का? सौम्य। अच्छा, पर्व का बड़ा भाई, बड़ा पर्व कहलाए, है ना भैया? तो उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, इन दोनों धर्म में सिर्फ अंतर इतना है कि एक धर्म कहता है कि इनको छोड़कर आत्मा में लगना, और एक धर्म कहता है आत्मा में लगना, आत्मा में लीन होना। इतना फर्क है। ऐसे इन अपने उत्तम आकिंचन धर्म की हम चर्चा करते हैं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को
निज मानकर उसमें रम जाना। ये ब्रह्मचर्य का बताया कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को निज मानकर उसमें रम जाना, उसी में लीन हो जाना और उसमें ही समा जाना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। आत्म स्वभावी जीव तत्व से भिन्न मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को अपना नहीं मानना। आगे ना दोनों बात ख्याल में। एक कहता है कि ब्रह्मचर्य मतलब अपने में ही चर्या करो, और एक कहता है इनसे रहित होकर अपने में आओ। तो जहाँ से रहित होने की बात कही जाती है, तो रहित होकर यानी किन से रहित होकर, कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर अपने में आना, उसे कहते हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म। उत्तम आकिंचन्य धर्म की अपन पूजन करते हैं, उसमें आता है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाई। पूजन तो सभी ने करी, इसलिए सभी को ख्याल में आता होगा। भैया ने करी तो अपने 10 लक्षण धर्म की पूजन पढ़ी होगी ना एक आध बार। हाँ, क्योंकि अपन तो साथ में बैठ के पढ़ते ही, तो उसमें आता है कि परिग्रह 24 भेद। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का। मूल रूप से परिग्रह को 2 भागों में लिया है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 14 प्रकार का। और बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का? 10 प्रकार का होता है। इस प्रकार से दोनों परिग्रह मिलाएं तो 24 परिग्रह होते हैं। तो ये जो 24 परिग्रह हैं वो पूजन की पंक्ति में आता है कि परिग्रह 24 भेद। इन 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित धन्य हमारे मुनिराज होते हैं, जिनके किसी भी प्रकार का अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रहों का पूर्णतः त्याग होता है। ऐसे हमारे चलते फिरते सिद्धों के जैसे उत्कृष्ट भावलिंगी मुनिराज होते हैं। आभ्यंतर परिग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं रोज, सबसे पहला कौन सा परिग्रह है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से जाता है और अनादिकाल से हमने इसे अपने पास पाल रखा है। इसे हम छोड़ने का अभ्यास ही नहीं करते हैं। यानी ये मिथ्यात्व है, वो ही मैं हूँ, ऐसा मान के बैठे हैं। वो ही मैं हूँ, ये कैसे समझ में आता है गौरव भैया? कि मैंने शुरुआत कहाँ से समझ में आती है? मिथ्यात्व की परिभाषा तो सबको पता है ना भाई साहब। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता क्या कहलाती है आदित्य भाई? नॉर्मल मेरे के जैसे खुदे कुशास्त्र गुरु, ये भी एक मिथ्यात्व हो गया। वो कर्ता बुद्धि एक मिथ्यात्व हो गई। स्व पर का भेद नहीं समझ रहा अपन। बिल्कुल। ये देखो, ये जाएगी व्यवहार में उल्टी मान्यता। यानी हम अन्य को अन्य नहीं मान रहे हैं, अन्य को सही मान रहे हैं, या अन्य को अन्य प्रकार से मान रहे हैं। शुरुआत यहाँ से है। कहाँ से? ये गौरव भैया रूपी जो पर्याय मिली है, वो पर्याय किसकी? उद्गल की। और मैंने मानी है मेरी। उल्टी मान्यता का प्रारंभ कहाँ से है? लोक में एक घड़ा उल्टा रखा जाए तो फिर उसके ऊपर कोई सीधा घड़ा रख सकते हैं क्या? सारे घड़े उल्टे ही रखे जाते हैं। ऐसे जब शुरुआत यहाँ से हुई भाई साहब, कि ये जो घड़ा हमने उल्टा पहले ही रख दिया है, मैंने जीव को जीव नहीं जाना। भाई साहब क्या नाम है भाई साहब? नहीं आया प्रदीप जी भाई साहब क्या कहा कि मैंने इस वर्तमान पर्याय को शुरुआत से यहाँ से मैंने भूल कर दी ना। अब आगे आने वाले तुम सही कार्य भी करोगे, व्रत करोगे, आचरण करोगे, तपस्रण करोगे, अणुव्रत धारण करोगे, साफ करो, खूब जिनेंद्र भगवान की खूब पूजन करें, अच्छे साफ करें, बढ़िया अच्छे तरीके से, और सब करें। लेकिन जब तक ये पहला घड़ा सही नहीं होगा, तब तक इन सब चीजों का फल शून्य, कुछ भी फल लगने वाला नहीं। यानी हमारी सारी मेहनत
बेकार, सौम्य भैया सारी मेहनत बेकार चलेगी। पर ऐसी मेहनत क्यों करना? सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले अपने जीव को जीव मानने का निर्णय करना। सबसे पहले में पहला कार्य है, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं धीरज नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं। यहाँ से जब मान्यता बदलेगी तो आगे की सारी लाइन क्लियर हो जाएगी। क्लियर कहने में कितना अच्छा लगता है, सब क्लियर है पंडित साहब, सारी लाइन क्लियर है, ऐसा लगता है कितना अच्छा। क्लियर का मतलब ऐसा अपने आप में बहुत पेशेंस आता है, अपने आप में ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में मेरी सारी लाइन क्लियर है, मैं कहीं पे कोई गलती नहीं कर रहा। यहाँ हमारे तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती तो पहले ही कर चुके हो, मतलब हम हैं यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये लाइन क्लियर नहीं है, लाइन तो कैसी है, हार्ड है, गलत है। जो हमने यहाँ से शुरुआत करी ना, ये शुरुआत ही गलत हो गई। अब अपन खूब कुछ भी करते रहें, अच्छा स्वाध्याय करें, बढ़िया खूब आराधना करें, दिन भर स्वाध्याय करें, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक सारी क्रियाओं का फल शून्य है। इसके लिए क्या करना कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हो तब तक पूजन स्वाध्याय करना कि नहीं करना? करना ही है, क्योंकि इनके करते रहने से ही आत्मज्ञान होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इसको छोड़ दें। जिनेंद्र भगवान के मार्ग में उदाहरण काय के लिए दिया जाता है, अपन ने चर्चा करी थी, ऊपर उठने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। यानी उदाहरण एक देश होता है और सिद्धांत सर्वदेश होता है। तो ऐसे मार्ग में जब हमारी ये उल्टी मान्यता नहीं जाएगी, जिसका मैंने उस सर्प का उदाहरण लिया था, कि ऐसे जब तक इतना मिथ्यात्व रूपी भयंकर सर्प जब तक आपको डसता रहेगा तब तक आप उसके जहर से बाहर ही नहीं जा पाएंगे, उसी में लगे हैं। भैया वर्तमान पर्याय में अपन मिथ्यात्व के वशीभूत बाहर कितने प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे यद्यपि अपने प्रयत्न सारे सही हैं, क्योंकि हमें कुछ बात ख्याल में आती है तो क्रमशः हम उसको बाहर की प्रवृत्तियों से छोड़ने का उद्यम प्रारंभ करते हैं, लेकिन छोड़ते हुए ग्रहण करने की वृत्ति भी हमारी होनी चाहिए कि हम छोड़ते तो हैं लेकिन अपनी ओर ग्रहण करने का अभ्यास नहीं करते हैं। बस इतनी सी भूल है, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। जैसे मैंने मेरी शॉप में पहले सब कुछ बेचते थे, फटाके भी बेचते थे, अदर कास्ट के अपने भगवान की फोटो वगैरह भी, अभी करवा चौथ आता है, दीपावली आती है, ये सब बेचते थे। बात ख्याल में आई, जैसे जैसे रुचि जैसे जैसे लगी, अपन को पापा ने बताया, भैया ने बताया, प्रेरित किया, भैया अपन को इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया? इनसे क्या होगा? कुछ सेंस है क्या भाई? इतनी सस्ती चीज़ आती है भाई साहब कि मुश्किल से 15 रुपए की एक फोटो आई और कम से कम 50-50 रुपए की बिकती थी, तो प्रॉफिट तो अच्छा है। तो इन चीज़ों में प्रॉफिट दिखाई दे यानी हमारी नीचे नरक की तैयारी चालू है कि कम प्रॉफिट हो, लेकिन मैं न्याय नीति और आग्रही, जो ग्रहित है ना, आग्रहित तो मिथ्यात्व तो बैठे ही है, लेकिन मैं नया नया ग्रहण करके क्यों मिथ्यात्व को बढ़ाऊं? ग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के दो भेद बताए ना, आग्रहित और आग्रहित कौन सा कहलाता है? अनादिकाल से पड़ा हुआ है, अपने हृदय में बैठा हुआ है, ऐसा आग्रहित मिथ्यात्व सबसे पहले ही से बैठा है। इसको तो हम दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन नया नया ग्रहण करें कि अपन को ये फोटो भी बेचना, ये भी करना, ये भी करना, इससे जिन धर्म की अप्रभावना होती है। कोई भी किसी भी प्रकार के रागी, द्वेषी, वीतरागी भगवंतों के अलावा जो भी देवी देवता हैं, जो भी उनकी कथानक हैं, शास्त्र हैं, या उनके जो घूमने के स्थान हैं, यदि उनमें हमें राग आता है तो हमने नया नया ग्रहित मिथ्यात्व का बंद कर लिया। यानी क्रम क्रम से जैसा अपना माइंड एकदम बढ़िया होता है, क्लियर होता है, तो हमें क्रम क्रम से इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे लोक की चर्चा करी थी ना कल, कि लोक में तो हम गरीब थे, तो गरीब बने रहना थोड़ी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते कि नहीं? मैंने जिस पर्याय में बैठा था उस पर्याय को ही मान के बैठ जाए कि नहीं नहीं मैं तो गरीब ही हूँ,
मैं तो कभी बड़ा होने ही नहीं चाहता, मेरे पिता भी गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ और मेरी पीढ़ी भी गरीब ही रहेगी। ऐसा कोई निर्णय करता है भाई साहब? पृथ्वी भैया कोई नहीं करता ना ऐसा निर्णय। ऐसे जब हम पूर्व पर्यायों में कुसंस्कारित थे, हमारे पास ज्ञान का विशेष उपशम नहीं था, हमें सच्ची बात सुनने नहीं मिल रही थी, तब तक तो चलो कहते हैं भैया हमें पता नहीं था। लेकिन जब आपको पता चला तो अब क्या निर्णय होना चाहिए था कि मैं तो तीन लोक के नाथ जैसे अनंत सुख संपन्न भगवान आत्मा हूँ और वर्तमान पर्याय में हूँ, मात्र मुझे उसे अपनी सत्ता में, अपनी पर्याय में प्रकट करना है। यानी मुझे अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इन वीतरागी मार्ग में लगते हुए खूब अध्ययन मनन चिंतन में लगना पड़ेगा, तब हम अमीर होंगे। वास्तव में देखें तो बाहर की पुण्य सामग्री कहाँ से आती है? शुभ परिणामों के फल से आती है। और शुभ परिणाम कहाँ होते हैं भैया? कि मंदिर के बाहर निकले फिर तो शुभ परिणाम नहीं होते हैं, निरंतर अशुभ में ही जाते हैं। जैसे अपन मंदिर से जाते हैं तो अनंत विकल्प हमारे सामने, अनंत कार्य हमारे सामने, अनंत विषय हमारे सामने आते हैं, तुरंत हमारी तैयारी अशुभ की ही प्रारंभ होती है। ये अपने स्वाध्याय से, मंदिर से, यहाँ से हमारे शुभ परिणाम बनते हैं और ये मंद कसाय के उदय में हमारे लिए पुण्य का बंध होता है और पुण्य के बंध होने पर हमें आगामी पर्यायों में अनुकूल सामग्रियां प्राप्त होती हैं। जैसे आपको वर्तमान में हम सभी को प्राप्त हुई। जैसे छोटे में बच्चों से कहते थे, स्वामी क्या कहते थे, बेटा मंदिर जाओगे तो परीक्षा में फर्स्ट आओगे। माता पिता ऐसे प्रेरित करते थे, मंदिर जाओगे तो तुम्हारे लिए चॉकलेट मिलेंगी बहुत सारी, ऐसे लगाते थे। चॉकलेट तुम्हें अच्छी लगती है ना, मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तो चॉकलेट मिलने वाली नहीं है। तो ये जो पुण्य सामग्री, पुण्य की चॉकलेट है, वो कहाँ से मिली? तो कहते हैं इस मार्ग से मिली। और इस मार्ग में चॉकलेट के लिए नहीं लगना, इस मार्ग में पैसे के लिए नहीं लगना, इस मार्ग में तो इनसे रहित अपने त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करने के लिए लगना। कहते हैं ना कि जैसे दिल्ली जाना है नीमच से, तो रास्ते में आने वाले शहर तो उसे शहर में ही मिल जाएंगे। जिसे मोक्ष की भावना है उसे स्वर्ग दूर नहीं है, उसे स्वर्ग तो शहर में ही मिल जाएगा। आदित्य भाई, स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जो स्वर्ग की भावना भाएगा उसे तिर्यंच और नरक मिलेगा, मोक्ष तो कभी जा ही नहीं सकता। जिसे स्वाध्याय की भावना है, जिसे भगवंतों की बहुमान है, उनको सहज में ही पुण्य का बंध होगा, वो मांगना नहीं पड़ता। पुण्य पूजन पड़ी थी भाई साहब, आप भक्तों को कुछ देते नहीं हैं, भक्त आपसे सहज में ही ले लेते हैं, सहज में, मांगते नहीं। पर भक्त आपसे भक्ति में मुक्ति मंत्र ले लेते हैं। ये मंत्र लेते हैं हम आपसे वांछा नहीं करते कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मेरी बढ़िया सच्ची शादी हो जाए, मेरे सारे संयोग अनुकूल हो जाएं। तो अपन को क्या लगता है, भगवान आपकी व्यवस्था करने के लिए बैठे हैं मंदिर जी में तीन लोग के नाथ, क्या लगता है ना। अपन तो इतने स्वाध्यायी हैं, अपन को ख्याल में आना चाहिए, जिनने स्वयं का घर परिवार छोड़ा, जिनने स्वयं के देह का विकल्प छोड़ा, जिनने वर्तमान में पूरे संसार में जितनी धनराशि नहीं होगी, इतनी धनराशि एक एक तीर्थंकर के काल में उनके बड़े बड़े राज्यों में होती थी, जिनने इतनी राशि का विकल्प छोड़ा, वो आपके लिए किंचित राशि के लिए बैठे हैं क्या आज कि हमें ये मिल जाए। अपन जो अलग अलग जगह पे अलग अलग भगवानों के माध्यम से बना लिया ना, महावीर जी में जाके ऐसी वांछा, पदमपुरा में जाके भूत भगाने की वांछा, ये सब चीजें जीव को निरंतर गर्त में गिरा रही। एक गलत परिणाम कहते ना, अभी कल परसों आपने चर्चा करी थी क्या, एरोप्लेन में ऐसा पायलट बैठा दिया जाए, वो एरोप्लेन में बैठ गए यात्री और पायलट कहता भैया मैं तो पहली बार एरोप्लेन चला रहा हूँ, क्या कहते हैं, तो अपने घर वालों को बिठा लो, मुझे नहीं बैठना है, सब उतर जाएंगे।
यदि एक बार यदि गलत रास्ते पे हम बैठ गए, चढ़ गए, तो हमें अनंत काल के लिए दुख की ही परिपाटी तैयार होती रहेगी, चलती रहेगी। एक बार बस में, ऐसी बस में बैठे जिसके ड्राइवर को कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ ले जाएगा, कहाँ हमें जाना है, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए क्यों ना छेड़ाला में उदाहरण आता है, उपल नाव पत्थर की नोका के समान, ऐसे गुरु को गुरु बनाओ जिसको वास्तव में अपने धर्म का ज्ञान हो, जिसे वास्तव में वीतरागता का भान हो, जो वास्तव में 28 मूल गुणों का बाह्य में निरतिचार पालन करता हो और अंतरंग में सम्यक्त सहित समझ में आता हो। जो सम्यक्त तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन बाह्य परिचर्या से तो ख्याल में आता है कि वास्तविक गुरु कौन है, वास्तव में गुरु का स्वरूप क्या है। यदि गुरु का स्वरूप ख्याल में नहीं आए ना, तो उपल नाव जैसी छेड़ाला में कहा है कि ऐसे गुरु का हाथ पकड़ के चलोगे तो वो तो स्वयं ही भव समुद्र में डूबने वाला है, और आपको भी पत्थर की नाव का उदाहरण दिया गया। ऐसी पत्थर की नाव है वो गुरु कि उसमें वो तो डूबेगा, क्योंकि पत्थर तो पानी में रहता, ऊपर रहेगा नहीं, तो वो तो स्वयं डूबेगा, और उसके साथ जो भी लोग उसमें लगेंगे वो सारे के सारे भव समुद्र में डूब जाएंगे। तो इतनी सारी चर्चा काय के लिए करी है? पहला परिग्रह कौन सा था? मिथ्यात्व रूपी ये उल्टी मान्यता की शुरुआत यहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी कि ये यहीं से समाप्त हो जाए, आगे की लाइन क्लियर हो जाएगी। इसके लिए पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, दूसरा है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार प्रकार। कौन से परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं? अंतरंग परिग्रह में पहला मिथ्यात्व, उसके बाद में चार कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इसके बाद में नौ कसाएं। कौन सी नौ कसाएं? हास्य, रति, अरति, स्तोभ, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये नौ कसाएं। तो भैया अपन को लगता नहीं है, अपन भी इन कसायों में तत्पर तो है प्रतिक्षण, अपनी होती नहीं करिए, होती है ना, लेकिन होते हुए इनमें निरंतर भेद ज्ञान बरतना। होना तो उदय के अधीन है, लेकिन इनमें भेद ज्ञान बरतना तो जीव के अधीन है ना भैया। गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलना तो चल रही है, और वो गाड़ी में क्या होना क्या नहीं होना वो उदय के अधीन है, लेकिन मैं उस पर कमांड कैसी रखता हूँ वो तो मेरे अधीन है ना। यदि निर्णय अधीन मतलब कि निज का विवेक होवे, जानबूझ के नहीं करे, तो लोक में क्या कहने में आता है कि भैया इनकी गलती नहीं थी। लोक में देखने में क्या आता है भाई साहब? इनकी गलती नहीं थी। यानी कहने का मतलब है यद्यपि अधीन नहीं, लेकिन भेद ज्ञान कैसा? कर्म का उदय मेरे अधीन नहीं, क्योंकि मैंने पूर्व में बांधा है। मैंने सबसे पहले दिन चर्चा करी थी, पुण्य का उदय, पाप का उदय क्या कहलाता है? वर्तमान पर्याय में पुण्य का उदय। तो पुण्य का उदय क्या कहलाता है कि अपन को ऐसे भेद व्यवस्थित समझ में नहीं आती। पुण्य का उदय यानी भाई साहब पुण्य की सामग्री का मिलना, और पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है उस सामग्री को भोगने में आपकी बुद्धि कैसी काम करती है। ये सामग्री मेरी, ये सामग्री मुझे चाहिए, ये सामग्री के बिना मेरा नहीं चलेगा। तो आपने जो परिणति अपनी पूरी उसमें लगा दी ना, उसमें डूबने का अभ्यास किया ना, ये पुनः पाप बनने का कारण। पाप की सामग्री मिली और उस सामग्री में ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। किसान सोचे कि अभी तो पानी गिरना ही नहीं था, और जिसको ठंड में ठंडी लग रही वो कहे अरे यार तुमने पंखा फालतू चला दिया, और अभी जहाँ जरूरत है जैसे मेरे को गर्मी लग रही है, अभी कोई पंखा बंद कर दे तो कैसा लगता है? परिणाम बिल्कुल आकुलित व्याकुलित। तो ये कहते हैं पाप के उदय में मिलने वाली सामग्री, उसमें आपका चिंतन क्या चलता है, उसमें आपका विकल्प क्या चलता है, वो विकल्प हमें पुनः बंद कराते हैं। वो भेद ज्ञान, यदि उनमें भेद ज्ञान चले ना, ये तो क्रमशः व्यवस्थित उदय के अनुसार ही कार्य हो रहा है, इसमें मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। यानी पंखा की बटन बंद कर दी, इसमें अपन कुछ कर सकते ही नहीं कर सकते। पंखा की बटन बंद करने का विकल्प भी कब आएगा? कि जब वो उदय में होगा। कौन करेगा?
अब वो 11 बजे तक लाइट गोलमाल नहीं बने, है ना। अब वो उदय की व्यवस्था थी ना भाई साहब, कि पूरा का पूरा व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, अपन चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अपन इन्वर्टर लगा सकते थे, बस ये सकते में जाएगा, हम कुछ कर सकते नहीं है, ये भी सकते में जाएगा। क्या अपनी जो परिणति है ना अनादिकाल की, करने की बुद्धि, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये मिथ्यात्व है। यहाँ से शुरुआत होती है और यहीं पे ही यदि बुद्धि रह गई तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो अपन कहाँ थे वापस आते हैं कि अपन इनको मानते नहीं, इनमें भेद ज्ञान रखते नहीं है। पुण्य पाप इन सब सामग्रियों को प्राप्त होने पर उनमें आसक्ति का भाव रहता है, उनमें द्वेष बुद्धि का भाव रहता है। ये बुद्धि हमें निरंतर नया नया बंध कराती है और नया नया बंध होने से हमारी और पर्याय संसार की ही तैयार होती है। पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, दूसरा परिग्रह क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं है ना। क्रोध का स्वरूप तो सभी जानते हैं, गुस्सा आने को क्रोध कहते हैं कि और भी कुछ क्रोध होता है। हाँ, बाहर की परिभाषा है गुस्सा आने को क्रोध कहते हैं, और अंतरंग की परिभाषा क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष आदि का उत्पन्न होना। आत्मानुशासन में हिंसा भी कहा है, आत्म परिणामों में राग द्वेष आदि का उत्पन्न होना हिंसा है। ये सारी की सारी कसाएं हैं। क्रोध अकेला, विश्व क्या जानता है कि अकेला क्रोध ही कसा है, अकेला क्रोध ही कसा है। सबसे ज्यादा यही माना जाता है ना, अरे उस बहुत क्रोध करता है वो, उसको बड़ी करता है। सबसे बड़ी परिवार है तो आत्मा की रुचि, पर पदार्थ की रुचि सबसे बिल्कुल। दूसरा है मान। मान काय के अभाव में प्रकट हुआ था, मार दो धर्म के अभाव, मान के अभाव में मार दो धर्म प्रकट हुआ था। तो ऐसा मान भी महाकसाय है। अपन को लगता ही नहीं कि हम मान करते हैं। वर्तमान पर्याय को अपना माना है, मतलब मान। अकेला कॉलर खींच के बढ़िया आगे ऐसे करके चलना, बढ़िया स्थान बांध से चलना, ये मान नहीं है। ये शरीर को अपना माना है, यही तो मान है कि शरीर ही मेरा नहीं था, मैं उसे अपना मान के बैठा हूँ, और फिर उसमें कोई बढ़िया शरीर मिल जाए तो उसको अपना मान लेते हैं। अच्छा बढ़िया चौड़ा, मैं चौड़ा और बाजार सकरा, ऐसे चलते हैं। मान माया, मायाचारी अपन ने समझी है। छल कपट को मायाचारी कहते हैं, और आत्म परिणामों में स्थिर नहीं होना वो मायाचारी में जाता है। लोभ, ये लोभ बहुत खतरनाक होता है। लोभ सब पापों का बाप कहा है। लोभ कहाँ तक नहीं छोड़ता कि 10वें गुणस्थान तक लोभ जाता है। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में किंचित लोभ रहता है, वहां भी यदि स्थिरता नहीं आती तो वापस से नीचे आ जाते हैं, जहां के तहां पहले। इसके बाद 9 कसाय बताई हैं। हास्य, ये भी कसाय है। ये हास्य कसाय को तो हम और आप सभी कसाय मानते कहाँ हैं? किसी भी प्रसंग में, कैसी भी परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार के अकेले हास्य ऐसा नहीं होता है कि किसी का अपमान करें तभी वाला हास्य कसाय में जाएगा। सहज में भी अपने स्वरूप को भूलते हुए बाहर के प्रसंगों में हंसी मजाक करना, ये भी कसाय। यानी सबसे पहले में पहला है कि मैं अपने स्वरूप को भूला हूँ और हंसने योग्य पर्यायों में तन्मय होता हुआ हंस रहा हूँ। ये पर्याय हंसने योग्य थी कि अरे मैं तो लानत है मेरे पर, इन पर्यायों में तन्मय हूँ। तो दूसरे हंसे कि कैसा ज्ञानी है, कैसा धर्मात्मा बनता है, कि पर्याय में एक में एक हो रहा है। तो दूसरों के हास्य के पात्र तो हम वर्तमान में थे, और हमने फिर पुनः हंसी करके अपने आप को हंसी का पात्र बना दिया। तो ये हास्य कसाय है, इसका भी स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए। हास्य, रति, रति यानी प्रेम। प्रेम किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम होना, राग होना, उसकी आसक्ति होना, ये वस्तु ही मेरी है, सबसे अच्छी वस्तु है, ऐसी है, वैसी है, और किसी के पास ऐसी है ही नहीं, ऐसे अनंत विकल्पों का आना। वहाँ कहते हैं कि प्रेम करने योग्य अपनी वस्तु से प्रेम नहीं किया, अन्य वस्तुओं से प्रेम किया, तो वो भी कसाय में ही आता है। हास्य, रति, अरति। अरति यानी द्वेष, कि हमें कोई वस्तु पसंद नहीं, तो उन वस्तुओं के प्रति द्वेष बढ़ता है। अपन को कहते हैं नहीं द्वेष नहीं बढ़ता है, वो तो हमें पसंद ही नहीं। ऐसा होता है कभी?
कि वर्तमान के वहां भी निज ज्ञायक स्वभाव को भूला तो अपने आप परिणति द्वेष में जाती है। अपन को एहसास ही नहीं होता। क्यों नहीं होता और कब तक नहीं होना चाहिए? तो जब तक अभ्यास सही नहीं होगा। तो अपन ने उदाहरण दिया था, 4 जगह 20-20 फुट गड्ढा खोदने से हमें पानी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसी जब तक अभ्यास में एकाग्रता नहीं आती, एक ही जगह का पूरा पुरुषार्थ नहीं जागता, तब तक निरंतर हमें ये हास्य रति अरति बनी रहती। शोक, जो अपन शोक करते हैं ना, शोक को आर्त ध्यान कहा ना, शोक दुखी होते हैं, निरंतर शोक बढ़ता है। अरे रे, ऐसे ज्ञानी जीव हैं, ऐसे समृद्ध हैं, ऐसे उनके प्रति अपन को भाव आता ना। तो नकुल सहदेव का उदाहरण है, 5 पांडवों का, इतना सा भाव मोक्ष नहीं जाने देता। 5 पांडवों का एक सा पुरुषार्थ, एक सा आत्मा में लीनता, लेकिन किंचित भाई के प्रति प्रेम आया और वो वहां जाने से रह गए। ऐसे यहाँ पे कहते हैं मेरे भाई, अरे उनके सिर पे सिगड़ी, उनके सिर को क्या था 5 पांडवों का, उनके भी लोहे की जंजीरें गरम करके तो कैसा ऐसा भाव आता है। ऐसे हमारा साधर्मी, हमें भाव आता है, अरे मेरा वो भाई है, मेरा एक पुत्र है, मेरा ये है, ये इस प्रकार से अनेक संयोगों को जो हमने इतना सारा पूरा संसार का अपना भार अपने सिर पे लिया ना, ये ऐसा। अब वो देश, अपन देश तक का भार ले लेते हैं, भारत देश, यूक्रेन, रूस, ये न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में आते आते विकल्प होते ना भैया, कैसा पागल देश है रूस, बेचारा छोटा सा यूक्रेन देश के ऊपर चढ़ रहा है। ऐसा भाव आता है नहीं? अपन ने उस दिन चर्चा करी थी सीरियल में, कोई भी प्रसंग में। मैं तो कहता हूँ अध्यात्म के प्रसंगों में भी अपना इसी प्रकार का परिणमन चलता है कि बाहर के चलो देशों के छोड़ें, प्रदेशों के छोड़ें, भारत के छोड़ें, अपने जबीरा नगर का छोड़ें, लेकिन अपने ही मंदिर में रहते हुए भी प्रसंग आते कि नहीं आते गौरव भाई? ऐसे प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों में यदि हम तन्मयता लाते हैं कि मेरा ये भाई है, इसको बेचारा कैसे इस वर्तमान परिस्थिति को झेल रहा है, और उसमें यदि ऐसे भाव आ जाएं, काश मेरा ये भाव भाई भी इस उत्कृष्ट धर्म के मार्ग में लगता, तो किंचित पुण्य का बंध, लेकिन वो भी कहाँ ले जाने वाला? संसार का ही कारण। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। लोहे की बेड़ी से बांधा तो बंधन, और सोने की बेड़ी से बांधा तो मजा आएगा। क्यों? सोने की बेड़ी, भैया इतनी बड़ी सोने की बेड़ी किसके लिए मिलनी है? तो आनंद आना चाहिए ना। ऐसे आनंद में हम रह जाते हैं। ये वर्तमान संयोग है ना जो शुभ के पुण्य के, ये तो लोहे की बेड़ी है। अपन गले में चैन बांधते हैं, चैन डाली ना गले में, ये मैंने दिखाने के लिए डाली, तो बोलो भैया ये चैन कहाँ ले जाएगी? 3 इंच पर्याय में जो रस्सी बांध के खींच के ले जाते हैं, चल ये लोहे की चैन, ये सोने की चैन, ये पीतल की चैन कहाँ ले जाएगी? ये सब बंधन है। अपन को लगता है भैया पहनना चाहिए, कुछ तो अच्छा लगता है। तो अपने बड़े पंडित जी का उन्होंने लिखा है, मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने, सतशास्त्र श्रवण हो कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। आई बात है। मस्तक का भूषण क्या था? गुरु आज्ञा, और मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने की, माथे पे मुकुट होना चाहिए, माथे पे बढ़िया जो अपना चलता है ना वो, यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में तो अपन समझते हैं मुकुट हो, राजाओं जैसा मेरा शासन हो, राजाओं जैसे मैं रहूं, बढ़िया कोई अच्छा कैप लगा के बढ़िया सिर दिखा, सीना तान के चलता है। बहुत गजब का लिखा है। नाक में नथुनी पड़ी हुई वो अंतर राग बताती है, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती। नाक में लौंग पड़ी है, कान में कुंडल पड़े हैं, ये अज्ञानी इनको अच्छा जानता है। पर यहाँ कहते हैं कि शास्त्रों का श्रवण ही कानों का वो है, शोभा है। ऐसे पूरे अपने शरीर की अंगों का उन्होंने वर्णन किया है। मस्तक क्या है? मंगल श्रृंगार,
बहुत गजब के परिणामों वाले जीव वर्तमान में हैं। अपन अध्ययन करें तो बात ख्याल में आए, और ख्याल में तब तक नहीं आएगी जब तक इस मार्ग में हम लगेंगे नहीं। लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सरल भाषाओं में उपलब्ध हैं। अब तो जो भी जब भी जिस समय उठा के पढ़ना चाहे तुरंत ख्याल में आएगा। और आपके पास तो अब केवल ज्ञान है, गूगल है, कुछ भी पूछ लो, कभी भी पूछ लो। ऐसे केवल ज्ञान से वंचित नहीं है भैया वर्तमान पर्याय में। भाई इसके माध्यम से, इसमें अपन को लगता है सब कुछ है। कहते हैं ना गूगल की एडवर्टाइज आती, क्या आता थी, सब पूछ के तो देखो। हाँ, कुछ भी पूछ के देखो, सब कुछ है। ये अपन को बेवकूफ बना रहा है। वो कहता है कि मेरे से कुछ भी पूछ लो, और यहाँ कहते हैं इस गूगल को किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया। यदि ज्ञान नहीं हो तो कौन सा विश्व में ऐसा गूगल है जो कुछ बता सके? सौम्य भैया, ना पृथ्वी शेषनाग पे टिकी तो शेषनाग किस पे टिका? सही बात है। ऐसे कुधर्म चल रहे हैं अपनी मान्यता के कारण से। ऐसी बुद्धि बेकार हो रही है हम सभी की, कोई अर्थ नहीं है। ऐसे कैसे कैसे कार्य करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। वापस आते हैं, हास्य रति अरति शोक। ऐसे शोक से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। मैंने अपने चर्चा करी थी, अखबारों में देखें, बस पलट गई, ट्रेन से भिड़ गई, ऐसा दुख नहीं आता। और दुख नहीं आए तो लोग कैसा बेवकूफ पक्का ढीठ है, इसे तो थोड़ा सा भी दुख नहीं लगता। तो प्रकट करने की चीज नहीं है दुख, हृदय में उसका विकल्प करते हुए अपने आप को निर्णय करने के लिए होता है। शोक प्रकट करने के लिए होता है कि शोक अंतर से उसमें भेदियन करने के लिए होता है। कि काश मैं ट्रेन में बैठा होता, अगर काश नहीं, यदि धोखे से मैं ट्रेन में बैठा होता तो क्या होता? मेरी तो ये पर्याय चली जाती। इसलिए धन्य है मेरा भाग्य कि मुझे जिनशासन रूपी ट्रेन मिली है। तीर्थंकर परमात्मा हमारे ड्राइवर हैं, पायलट हैं उस ट्रेन के, और ये हमें मोक्ष के मार्ग में ले जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसी घटना कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उत्कृष्ट धर्म की प्रमाणना के मार्ग में लगा हुआ हूँ। मैं इस धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की पूजन कर रहे थे ना, क्षमापना में आता है, मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं, मेहनत से मैंने वेद ज्ञान पा ही लिया है। आगे क्या है यार? बहुत गजब की, इतनी गजब की क्षमापना लिखी लास्ट में, पढ़ो तो इतना मजा आता है। कल वो एक त्याग धर्म की अच्छी बढ़िया वीर रस की उसकी जयमाला थी, पढ़ो तो मजा आ जाता है। तो क्या कहते हैं कि शोक भय, अपन को लगता है कि हमें भय है, भय भी यानी निरंतर भय है हमें। एक समय के लिए भी हम भय से रहित नहीं है वर्तमान पर्याय में। क्यों नहीं है? कि मैंने पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्या, उसे नहीं छोड़ा ना, इसलिए निरंतर भय है मेरे जाने का, मेरे संयोगों के जाने का, मेरे में कोई प्रतिकूलता आने का। ऐसे विभिन्न प्रकार के भय एक समय के लिए भी अंतरंग से नहीं हटे हैं। तो बोलो निरंतर कसाय हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। और अपन मानते हैं मैं तो बढ़िया धर्म में लगा हूँ। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, जुगुप्सा यानी ग्लानि, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। वही कि निरंतर जो गलत कार्य में उद्यमी है उनके प्रति घृणा रखना, जो वस्तु पसंद नहीं है उसके प्रति घृणा रखना। अब आप कहें वैसे कि अपन को है घृणा की नहीं, निरंतर बढ़ रहेगा, क्योंकि शुरुआत गलत है इसलिए घृणा बढ़ रही। हाँ, हमने अपनी पसंद की वस्तुओं को अच्छा माना है और जो पसंद नहीं है उसको हमने बुरा माना है, तो घृणा तो निरंतर अंदर में बढ़ रही है। शरीर को अच्छा माना है और शरीर को जो अच्छी लगती है वो वस्तुओं को अच्छा माना है, और जो शरीर को अच्छी नहीं लगे वो वस्तुएं बुरी है, उनमें हमें घृणा आती है। ऐसे सारे संयोगों में लगा लेना।
इस प्रकार से हास्यरति रति शोक भय जुगुप्सा इनकी चर्चा। फिर कहा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें भी हमारे परिणाम निरंतर पड़े हुए रहते हैं। स्त्री पर्याय पाई तो स्त्री पर्याय में आके कैसे तन्मय हो जाते हैं, उसमें जो अपन रात में मनुष्य जन्म की दुर्लभता पढ़ रहे हैं, उसमें आगे स्त्री पर्याय की भी कितनी बड़ी अंतरंग से ही वो मतलब व्यवस्था रहती है। उस स्त्री पर्याय की इतनी कमजोरी रहती है कि चाहते हुए भी उनसे हम दूर नहीं हो सकते और हमें लगता है नहीं मैं बढ़िया, मैं सुंदर, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे विकल्प निरंतर करते रहते हैं। और यदि सुंदर ना भी हो तो विभिन्न तरीके से हम स्त्री पर्याय को सजा धजा के प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये स्त्री पर्यायगत कमजोरी है, ये पर्याय की हीनता है। ये नहीं कहता हूँ कि स्त्री गलत है, पर्याय की ही ऐसी कमजोरी है कि उस पर्याय में जाकर के हमें निरंतर ऐसे ही परिणामों को करते हुए अपने सारा जीवन निकाल देना पड़ता है और इनकी प्रवृत्ति निपटाते निपटाते हमारी पर्याय ही निपट जाती है। तो ऐसी स्त्री पर्याय किसे चाहिए, ऐसी स्त्री पर्याय की आसक्ति किसे चाहिए, स्त्री पर्याय में रहते हुए पुरुष की आसक्ति किसे चाहिए, पुरुष पर्याय में रहते हुए स्त्री की आसक्ति किसे चाहिए, कि जिसे निरंतर स्त्री की वांछा है, सुंदर सुंदर स्त्री देखने की इच्छा है, उसके प्रति गृद्धता पड़ी है, उसे जाके आगामी पर्यायों में स्त्री पर्याय में ही जाना पड़ेगा, या फिर स्त्री पर्याय में जाके अनंत त्रस जीव राशि बन जाएगा। उस पर्याय में पर्याय नहीं मिले लेकिन उसकी आश्रय से रहने वाली त्रस राशि बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी गृद्धता पड़ी है। जिसे पुरुष पर्याय में कोई बढ़िया अच्छा हष्ट पुष्ट बढ़िया ऐसा व्यक्ति अच्छा लगे, जिसे अपना मैं तो कहता हूँ जैसा भी है वैसा अच्छा लगे, तो पुरुष पर्याय में जाके अनंत त्रस राशि बन जाएगा उसकी आश्रय से रहने। तो स्त्री पर्याय के प्रति जो हमारा अनादिकाल की आसक्ति है, पुरुष पर्याय के प्रति आसक्ति है, और जो इनमें अहमपना करता है, आसक्ति करता है, प्रेम करता है, वैसी अनंत पर्याय धारण करते हुए अनंत बार जन्म मरण करता है। नपुंसक पर्याय में ऐसी पहुंच जाती है। जिसने अपने वर्तमान पर्याय की कीमत नहीं करी वो कहाँ जाएगा? नपुंसक की पर्याय में पैदा हो जाता है। वहां लोगों के द्वारा समाज से दूर किया जाता है अनेक प्रकार के, फिर उस पर्याय में जाके भी आनंद मनाने लगे। अपन देखते ना ट्रेनों में, ट्रेन वो इंग्लिश में और हिंदी का सब एक साथ चलता है, ट्रेनों, यानी उसी को बहुवचन कर दिया अपन। यह नानी काल की बहुवचन की प्रवृत्ति पड़ी है, शरीर और आत्मा को एक। शुरुआत ही खराब है, तो यहीं से सारी शुरुआत बिगड़ रही। ऐसे ट्रेनों में देखते, कई जगह देखते हैं कि बस वो उस पर्याय में आके कितने तन्मय हैं, कितना तरीके से अलग अलग हाव भाव से लोगों को छलते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे अपन जानते नहीं है, अरबपति खरबपति भी होते हैं वो लोग वर्तमान पर्याय। सभी होते हैं, सभी बताओ। तो बोलो, पुण्य का वैभव उनने भी पाया, अरबपना खरबपना उनने भी पाया। तो पर्याय के फर्क का क्या ज्ञान रहा हमारा और उनका? उनके पास भी कमी नहीं है, वो भी बढ़िया खा रहे पी रहे, बढ़िया महलों में रह रहे हैं, और हमें भी ऐसी पर्याय मिली है, हम भी बढ़िया खा रहे पी रहे, बढ़िया महलों में रह रहे हैं। तो उनमें और मेरे में क्या फर्क रहा? ये फर्क दिखाने के लिए जिनवाणी माता मिली है, ये वीतरागता का मार्ग मिला है। भैया इनको देखते हुए ऐसे विचार पूर्वक इस अभ्यास में लगना, अरे रे मैं वर्तमान पर्याय को यदि पर्याय में तन्मयता से लगा रहूंगा तो मुझे उस पर्याय में जाना पड़ेगा। और जीव जहाँ जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय होके अनंत कर्मों का बंध वर्तमान पर्याय से करता है। यदि जीव चाहे तो वर्तमान पर्याय में ही कल अपन ने चर्चा करी थी, एक सम्यक तो प्राप्त करे तो अनंत पर्यायों के कर्मों का बंध एक बार में ही दूर कर दे। तो क्यों नहीं हम इसके लिए प्रयत्न करें, क्यों हम बाहर का प्रयत्न करें? ऐसे भैया बहुत बार बार अभ्यासरत होने की आवश्यकता है। ऐसे 9 कसायों का स्वरूप समझकर ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से निवृत्त कौन होता है? हमारे धन्य मुनिराज होते हैं।
धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। अपन को लगता है भाई अपन मुनि भक्त नहीं, वास्तव में गुरुदेव श्री की भाषा में ख्याल में आता है हम तो मुनियों के दासानुदास हैं। अपन को लगता है कि बाह्य प्रवृत्ति दिखाने का नाम, बाहर में मानने नहीं मानने का नाम मुनि भक्ति नहीं है। ये तो अंतरंग की प्रभावना, अंतरंग की भक्ति का नाम मुनि भक्ति है। धन्य है वे वीतरागी मुनिराज जिन्होंने ये उत्कृष्ट जैन हमारे लिए, ये जिनागम हमारे लिए प्रस्तुत किया। कितनी भक्ति आती है। आज हम लोगों ने अमृत चंद्राचार्य भगवान की पूजन, अमृत चंद्राचार्य देव की पूजन करी, कल कुंदकुंदाचार्य देव की पूजन करी थी। उसमें हमने सारी पूजन बनाई है, अमृत चंद्राचार्य देव, कुंदकुंदाचार्य देव, अष्टांगिका, 10 लक्षण और सारे तीर्थ क्षेत्रों की पूजन बनाई है। तो पूजन करो तो ऐसा लगता है तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं। अच्छे गजब के शब्दों का चयन जो व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है, उन्हीं शब्दों में कितना फर्क हो जाता है, उन्हीं शब्दों में अलग ही व्यवस्था हो जाती है। उदाहरण आते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही है, फर्क ख्याल में आता है। ऐसे ज्ञानियों के शब्दों का और अज्ञानियों के शब्दों का कभी तालमेल नहीं बैठता है। ज्ञानी के शब्द निरंतर आत्महित भावना के रहते हैं और अज्ञानी के शब्द निरंतर बाहर की प्रवृत्ति के रहते हैं, राग द्वेष की प्रवृत्ति के रहते हैं। ऐसे गजब गजब के शब्द डाले हैं। उन्होंने कुंदकुंदा आचार्य को, अमृत चंद्राचार्य को कहा कि ऐसा लगता है मानो आप पुनः कुंद का जीव ही अमृत चंद्र होके आ गया हो। फिर उसके बाद आपने वो आत्मघाती टीका लिखी समय सार जी की। तो समय सार जी की आत्मघाती टीका लिखी, ऐसा लगा कुंद के हृदय में बैठ के लिखी, क्योंकि उससे एक शब्द भी भिन्न नहीं, पूरी की पूरी वही वर्णन, वही का वही तत्व ऐसे निकाल के दिया। अमृत चंद्र आचार्य मुनिवर का तो बहुत बहुत हमारे ऊपर उपकार है। ऐसे एक हृदय को, एक चीज को खोलने वाले आचार्य कहाँ, एक चीज को खोलने वाले ऐसे महान आचार्य क्रम से हमें मिले हैं। और हमें लगता है, मतलब अन्य देखने में लगता है कि अपन को तो अंदर में मुनि भक्ति है ही नहीं। समय सार का भजन गाया है संजीव जी ने। समय सार महाग्रंथ समय सार, गायक जिसके लक्ष्य में आवे, गायक जिसके लक्ष्य में आवे, ऐसा समय सार, समय सार, समय सार, महाग्रंथ समय सार। भगवान विराजमान है, अपन को लगता है कि ये दिनवाणी, ये पुस्तक है, ये मुनिराज विराजमान, ये भगवान विराजमान, 3 लोक के नाथ विराजमान है। क्योंकि उनका हृदय तो हमारे पास है ना भाई। मूर्ति नहीं हो, प्रेसिडेंट में मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, लेकिन उनका हृदय हमारे पास है, यानी साक्षात हमारे पास में भगवान है। हमारे पास साक्षात में समवसरण लगा है और उनकी दिव्य देशना हम निरंतर अमृत पान कर रहे हैं। ऐसा कितना बहुमान, ऐसे शब्दों के मेल से कितना बहुमान आता है, और शब्दों का सुमेल नहीं हो तो ये बहुमान हमें बाहर की राग रंग में ही लगा के रख देता है। सौम्य भी आती ना बात ख्याल में, अच्छा लग रहा है सुनने में, खराब तो नहीं लग रहा। तो पंडित जी कुछ भी बातें कर रहे हैं, प्रदीप जी भाई साहब आती ना बात ख्याल में, कठिन तो नहीं भैया। मैं तो कहता हूँ ये 10 दिन नहीं, 365 दिन हमें यही लगाने थे। इसके आनंद से बढ़ के दुनिया का कोई आनंद नहीं है। जहाँ आनंद है वहीं पे लेकर, जहाँ पे पानी है वहीं निकलेगा, जहाँ शीतलता है वहीं मिलेगी, जहाँ आनंद है वहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि 14 प्रकार के जो मुनिराज ने अंतरंग परिग्रहों का त्याग किया है और उत्तम आकिंचन धर्म में विराजमान है, ऐसे इन 14 प्रकार के परिग्रहों को, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी और गृहस्थ ग्रहण करें। इसके लिए परिग्रह क्यों, पंडित जी ने लिखा ना, परिग्रह 24 भेद ग्रहण करें श्रावक जी। हाँ, जब मुनिराज के लिए 24 परिग्रहों का उत्कृष्ट धर्म के धारी, उनको हमारे आचार्य आदेश देते हैं, भैया मुनि पने में ये
24 प्रकार के परिग्रह नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ जीवों को तो पहले उपदेश देंगे कि तुम तो बहुत पीछे हो। पहले नंबर कहते हैं कि आप भी इनको ग्रहण करने की क्रियाएं बंद करो, इनसे दूर हो, इनसे भिन्न देखो, तब मुनि पने में आ पाओगे, नहीं तो ऐसे गृहस्थ पने में बैठे बैठे काम नहीं होने वाला है। ये तो हमारी अनादि काल की मूढ़ मान्यता है ना कि हम बैठे बैठे अपना काम कर लेंगे, तो ऐसे होने वाला नहीं है। जीवों को लगता है अरे कोई किस ज्योतिष ने बता दिया, अरे यार तुम्हारी तो ये रेखाएं ये कह रही हैं तुम तो बैठे बैठे खाओगे, बाद में भिखारी बन गया, सही में बैठे बैठे खा रहे। आती बात ख्याल में भैया, ये भाग्य की रेखा है, भाग्य की रेखा हमें नरक निगोदों की व्यवस्था बता रही है। बस बैठे बैठे वहां पे मिलेगा सब कुछ तुम्हें, दंड व्यवस्था, स्वर्ग व्यवस्था, त्रियंच व्यवस्था, चाहे जहाँ बैठ जाओ चाहे जहाँ सिखाने मिल जाए। ऐसी व्यवस्था किसे चाहिए भैया? भैया का नाम बोलिए क्या? हाँ, पंकज भाई साहब। मेरे रिश्तेदारों में भी 2 पंकज, एक दिया जी और एक साला। अब याद रहेगा, ये याद करने का माध्यम। क्या कहा कि ऐसे 14 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हुए जब मुनिराज को हमें हमारे उत्कृष्ट भावलिंगी संतों को भगवंतों ने ये आदेश दिया है कि इस प्रकार के परिग्रह आपकी परिणति में, आपकी चर्या में योग्य नहीं है, तो गृहस्थों को तो और शीघ्र ही इनको छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का? 10 प्रकार का, है ना। तो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह के नाम अच्छे से सुनना। धन, धन क्या है? धन परिग्रह है कि नहीं है? जोर से बोलो। एक जगह मैंने बोला जोर से बोलो, तो जय माता की। वापस आते हैं, जोर से बोलो मतलब अंदर की आवाज आनी चाहिए कि भैया ये परिग्रह है, धन परिग्रह है, धन परिग्रह। जब धन को परिग्रह मानोगे कानों में, जब तक आवाज नहीं जाएगी तब तक उसे छोड़ोगे कैसे? इसलिए जोर से बोलने का ये है कि सब लोग जाग जाएं और ये धन भाग जाए। इसके लिए धन परिग्रह है। धान्य, धन धान्य, धान्य हाँ, ये क्या है? परिग्रह। ठीक है। मकान, सोना, चांदी, दास, दास यानी अपना नौकर चाकर, है ना, दासी। वस्त्र, बर्तन। चलो इनमें अब कौन कौन सी चीजों का नाम नहीं आया जो परिग्रह नहीं आ गया? धन में रुपया पैसा आ गया, धान्य में अनाज वगैरह आ गया, क्षेत्र में ये मकान, मकान सब ये क्षेत्र नीमच क्षेत्र है या फिर मध्य प्रदेश है या फिर भारत देश है। मकान अपना खुद का मकान या अपने रिश्तेदारों का मकान, ये सारा जिसे जिसे हमने अपना मान के रखा वो सबका सब क्या है? परिग्रह। सोना, चांदी, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, ये किनके जीवन में नहीं होना चाहिए? अभी किनकी चर्चा चल रही है? मुनिराज की। मुनिराज के ऐसे 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का भी पूर्णतः त्याग होता है, वो ही उत्तम आकिंचन धर्म के धारी मुनिराज है। एक बार परिग्रह ना बढ़िया ना इलेक्ट्रॉनिक ये नया परिग्रह, ये जब गुरुदेव अपन मानते हैं भाई, आचार्यों ने नाम कहाँ लिया इसका परिग्रह में? लैपटॉप का, लैपटॉप इसका नाम ही नहीं है, इसलिए अरे भाई साहब तुरंत क्या कहा? उस समय होते नहीं थे ना, इसलिए लिखने में आया। ये सब आ जाएंगे वस्त्र बर्तन में, सोने चांदी में, धन में सारे आ जाते हैं। बिल्कुल बराबर, सही बात। अपन लोग आचार्यों की इन बातों को समझते हैं कि उनने तो नाम ही नहीं लिया। आचार्यों के समय में ऐसी कोई वस्तुएं परिस्थितियों में चलती हैं क्या? हाँ, एक ही चीज में सारा आ जाता है। धन से ही तो बाहर की संपदाएं इकट्ठी होती हैं। कपड़े उपड़े बर्तन और हाँ, धन से ही धन से ही आती चीजें, वो उस समय नहीं था इसलिए नहीं। सही बात है। तो ऐसे 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह जो हैं, इन बहिरंग परिग्रहों से ऐसे हमारे मुनिराज सर्वथा रहित होते हैं। किसी भी प्रकार का परिग्रह उनका नहीं होता है। धन रखना, खंड बनाना, ट्रस्ट बनाना, ये कार्य किसके हैं?
गृहस्थों के, ये मुनिराजों के कार्य नहीं है। क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जाके रहना, अपना मठ बनाना, अपना क्षेत्र कहना, ये सारे कार्य मुनिराजों के नहीं है। मकान छोड़ा और मठ बना लिया तो क्या फर्क हुआ? बीड़ी छोड़ी और सिगरेट पीने लगे तो क्या फर्क? अरे मैं बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट पीता हूँ। आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि भाई साहब आप चाय पीते कि नहीं पीते? नहीं, मैं चाय तो नहीं पीता हूँ, मैं तो कॉफी पीता हूँ। मतलब चाय छोड़ी और कॉफी पीने लगे तो आपकी गृहस्थता में कमी आएगी, बढ़ गई? बीड़ी तो सस्ती थी ना, सिगरेट पीने लगे तो आपकी गृहस्थता बढ़ी कि घटी? ऐसे ही कहते हैं कि अपना घर छोड़ें और अन्य घरों में जाके विराजमान हो जाएं। या आपने कहाँ अच्छा कार्य किया है? आपने तो अपना स्तर गिरा दिया है कि अभी तक तो आप गृहस्थ जीवन में थे, अब गृहस्थ को छोड़ के आप परिग्रही बने और उसमें जाकर बैठ गए तो अब तो और तीव्र पाप का बंध है। आती बात क्या है? ऐसे क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, दास, दासी अपन को लगता है। वास्तव में अपना जिनायतन तो तैयार होने के लिए अभी आर्थिक स्थिति चाहता है, आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक चीजें जरूरी हैं, लेकिन जहाँ पे जरूरत है ही नहीं, उन मंदिरों में कितनी ज्यादा हालत खराब हो रही है। उनके चक्कर में कैसे लड़ते हैं लोग, कैसे पद के चक्कर में परेशान हैं, कैसे प्रसंगों में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि एक दूसरे को मारने तक के भाव आ जाते हैं। ऐसे मंदिरों में धन संपदा, सोना चांदी बढ़ाने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। जीवों के परिणाम खराब होते हैं, जीवों को आपस में लड़ने झगड़ने की इच्छा होती है और चोर चोरी का रास्ता ढूंढता है। इसलिए बाहर में अभी शिखर जी में जब पंच कल्याण हुआ था तो अच्छी बड़ी बड़ी गोली लग रही थी। शिखर जी में वैसे ही इतने उस साइड नक्सलवादी होते हैं और उनको पता चला अरे इतनी बड़ी बड़ी गोलियां लगती हैं, फिर वो अड़ गए कि मुझे तो भैया पैसा दो, नहीं तो मैं तो कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। पता नहीं चलती, ये बैकग्राउंड की बातें हैं। फंड्स जाते हैं शिखर जी में, वो जाते हैं, देना पड़ते हैं, नहीं तो वो लोग परेशान करते हैं। उस टाइम पे उन्होंने जबरदस्ती वो रिक्शा लगा दिया था कि नहीं मेरे रिक्शे ही जाना पड़ेगा, मैं फ्री में कोई गाड़ी नहीं चलने दूंगा। तो अपना ये वैभव हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो प्रदर्शित करने के लिए नहीं मिला है, वो तो मात्र जिन मार्ग में गुप्त रूप से देने के लिए मिला है। दान छिपा कर देना कि छपा कर देना, है ना? शब्दों में फर्क है, अच्छा, लेकिन वही फर्क आ गया। कितना अंतर है कि दान छिपा के देना, लेकिन अभी वर्तमान में अपने इस आयतन के लिए तो प्रभावना का निमित्त होगा। एक व्यक्ति देता है तो दूसरे के परिणाम बनते हैं। इसलिए अपने अंदर में जो कार्य चल रहा है वो अपनी व्यवस्था बाहर में उजागर नहीं होने देना, नहीं तो जीवों के देखने कहने में आएगा अरे इतना महंगा, इतना ऊंचा, इतनी चांदी, इतना सोना, ये सब मंदिर में पड़ा हो, निरंतर किसी न किसी के कसाय में निमित्त बनता रहेगा। अपन ने अपने प्रभाव, अपने परिणामों को उज्जवल करने का निमित्त बनाया है और दूसरों के परिणामों को। मैं तो आश्चर्य करता हूँ भैया आपके यहाँ के मंदिर में कितना कितना वैभव लगा के रखा है। भोपाल में चोर हो गए ना। हाँ, अभी हुई 2-3 दिन पहले। तो ऐसे बाहर में प्रदर्शन के लिए वैभव नहीं मिला है, वैभव है। आज दूसरे वाले वैभव ये कहाँ? अटेंडेंस एब्सेंट। यहाँ से एब्सेंट होना यानी एक पर्यायों से एब्सेंट होते जाना। तो कल है ना 6 सिंहासन की और बोली लग गई, 6 सिंहासन आ जाएंगे। बताया चर्चा तो हवा जैसी चलती है, मतलब यहाँ चर्चा हुई नहीं, अपने आप सारे में फैल जाती, नहीं हो जाती। हमारे परिणाम कैसे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, होते कि नहीं? इसलिए बहुत संभालने की जरूरत है। सारे विश्व की क्रियाएं व्यवस्थित चल रही हैं, मेरे चलाने से कुछ भी नहीं चल रहा है, मेरे सोचने से कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए अपने परिणामों को निरंतर अपने में लगाने का अभ्यास करना वो हमारे लिए कार्यकारी है। तो ऐसे 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह जो है वो मुनि जीवन में सर्वथा ही छोड़ने योग्य है। आगे चर्चा करी है, थोड़ी सी और चर्चा है। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है और आकिंचन सबसे बड़ा धर्म है। मोह राग द्वेष आदि भाव
किसके? कि जड़ के। और आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। तो मोह राग द्वेष आदि भावों का आत्मा से जुड़ान हुआ, वह परिग्रह की कोटि में आता है। तो परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहा और आकिंचन्य को सबसे बड़ा धर्म कहा। और ऐसे आकिंचन्य धर्म में, ऐसे आत्म परिणामों में निरंतर कसाएं बढ़ती रहेंगी, तो वो कसाएं निरंतर हमें परिग्रह की कोटि में ही लगाती रहेंगी। ये आगे उसमें अपना आत्मानुशासन में जो चर्चा आती है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमश्च संक्षेपः। कि अपने आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, वो निरंतर हमें इसी में लगाता रहता है। ऐसे जिनागम को संक्षेप में समझना चाहिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये धर्म तो एक कसाय के अभाव में प्रकट होते हैं, है ना, एक कसाय के अभाव में। परंतु आकिंचन्य धर्म क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, रति आदि सभी कसायों के अभाव में प्रकट होने वाला धर्म है। इसलिए आकिंचन्य को सबसे बड़ा धर्म कहा है। सारी कसायों की जहाँ निवृत्ति होती है, वहाँ आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। लोग परिग्रह के नाम पर मात्र रुपये पैसे को ही परिग्रह मानते हैं। तो जो बाह्य परिग्रह का स्वरूप नहीं जानते, वे राग द्वेष आदि बाहर अंतरंग की परिग्रह को कैसे समझेंगे? और क्या कहा कि व्रतियों को, जो अपने अपन सभी जो व्रती होते हैं वर्तमान में, व्रतियों को महाव्रतियों की व्यवस्था देखनी थी। लेकिन महाव्रती ही आप व्रतियों पर अपनी व्यवस्था डाल दें तो कहाँ तक उचित है? व्रतियों को यानी हमारे मुनिराजों को उनकी बाह्य व्यवस्थाएं हमें देखनी थी। अब मुनिराज ही व्रतियों पर भार बन जाए, अव्रतियों पर बोझ बन जाए, तो ये व्यवस्थाएं तो उचित नहीं है। एक बात अपन को निरंतर समझने जैसी है, इसी में और चर्चा आएगी कि परिग्रह के पूर्णतः त्यागी महाव्रती साधु और परिग्रह परिमाण व्रती, अणुव्रती, गृहवासी, गृहस्थ दोनों ही मठवासी, मंदिरवासी और धर्मशालावासी हो गए हैं। ये बहुत विचारने की बात है। यदि रुपये पैसे को परिग्रह ना माने तो देव और नारकी तो सहज में ही अपरिग्रही हो जाएंगे। देव हैं, नारकी हैं, तिर्यंच हैं, उनको सहज में ही अपरिग्रही धर्म हो जाएगा, आकिंचन्य धर्म के धारक हो जाएंगे। इसी प्रकार धन धान्य आदि बाह्य परिग्रहों को ही मात्र परिग्रह माने तो पशुओं के पास तो कुछ भी है ही नहीं, धन धान्य है ही नहीं, परिग्रह देखने में नहीं आता। तो ये तो मुख्यतः किस पर्याय की अपेक्षा से चर्चा है? मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से चर्चा है। यदि मनुष्यों में भी दरिद्री के पास भी ये वस्तुएं नहीं देखी जाती, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो भी अपरिग्रही हो गया। यही कारण है कि आचार्यों ने अंतरंग परिग्रह के त्याग पर विशेष बल दिया है ना। बहिरंग परिग्रह से परिग्रह नाम नहीं पाता, छोड़ना नाम नहीं पाता। अंतरंग से परिग्रहों के प्रति आसक्ति खत्म होना, अपने आप बाहर की मूर्छा परिग्रह, इसी में आती है चर्चा आगे। ऐसे बहुत सी चर्चा है। कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है बाह्य परिग्रह का त्याग, बाह्य परिग्रह का त्याग तो भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु रागादि भाव रूप अंतरंग परिग्रह के त्याग के बिना वह निष्फल है। इसलिए हम सभी को चर्चा और भी बहुत सारी है इसमें परिग्रह के संबंध में। कुछ तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा तो ममत्व परिणामा, ये मूर्छा यानी परिग्रह, और ये अपने ममत्व के परिणामों से हमारे हृदय में बढ़ती रहती है। ऐसे उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी मुनिराजों को हमारा बारंबार नमन हो, सत्सत वंदन हो, और हम भी उन मुनिराजों के ही मार्ग का अनुसरण करते हुए इस वितरागी धर्म में लगें और निरंतर अपने परिग्रह को घटाने का अभ्यास करें। और मुझे वो जो बना के देने के लिए कहा है वो बना के बराबर देवें कि कौन ने क्या क्या छोड़ा है, ताकि हमें ख्याल में आए कि हमने इस पहले 10 लक्षण पर्व में क्या भैया
कि पहले इस दशलक्षण पर्व में जिन मंदिर की शुरुआत में हमने याद रहेगा अपन को बहुत समय तक कि मैंने पहले ही बार में दशलक्षण पर्व में इतनी चीजों का नियम लिया था, इस प्रकार से मैंने बाहर की प्रवृत्तियों में अपने को बचाया था। तो आप सभी को पहला है ना, इसलिए सबको याद रहने वाला बहुत समय तक। और आपके माध्यम से जो नियम की क्रिया रहेगी वो कई जीवों को इस मार्ग में लगा देगी सहज में। इसलिए ये प्रवृत्ति बनाना बहुत अच्छी बात है, बाहर से निवृत्ति लाना बहुत अच्छी बात है। इसी मंगल भावना से करना अच्छी बात है। सबको याद हो बोले